दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग का शर्मनाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है। खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा एक पाकिस्तानी अधिकारी भारत की राजधानी दिल्ली में जासूसी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को कुछ अहम सुराग हाथ लगे। जांच के बाद सामने आया कि एहसान उर रहमान उर्फ दानिश का नाम एक व्यक्ति जो पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात था, दरअसल आईएसआई का इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी था। वो भारत में वीजा की प्रक्रिया की आड़ में भारतीय नागरिकों के संपर्क कर रहा था और उन्हें आईएसआई के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। दानिश उन लोगों को निशाना बना रहा था जिन्होंने पाकिस्तान का वीजा अप्लाई किया था या जिनके रिश्तेदारों ने वीजा के लिए आवेदन किया था। वो ऐसे लोगों को लुभाकर आईएसआई के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लगभग 25 लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिससे ये साफ हो गया कि दानिश अपनी साजिश को पूरी तरह अंजाम देने में सफल नहीं हो सका। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि दानिश वीजा अधिकारी नहीं था जैसे कि पहले दावा किया गया था, बल्कि वो आईएसआई का प्रशिक्षित अधिकारी था। उसे शुएब नाम के एक सीनियर आईएसआई अफसर को रिपोर्ट करनी होती थी। उसका मकसद था भारतीय मोबाइल सिम कार्ड जुटाना और भारत के प्रभावशाली लोगों को अपने जाल में फंसाना। उसका पासपोर्ट इस्लामाबाद से जारी हुआ था और उससे भारत का वीजा जनवरी 2022 में मिला था। उसका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल में हुआ था। दानिश को 13 मई को भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। आरोप था कि वो न सिर्फ भारतीय नागरिकों को आईएसआई के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार भी कर रहा था। वो लोगों को संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में बातें फैलाने को भी प्रेरित कर रहा था। वो हरियाणा की एक ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में भी था, जिसे हाल ही में एंटी एस्पिनेज विंग ने गिरफ्तार कर लिया। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान उच्चायोग का नाम इस तरह के साजिश में सामने आया है। पहले भी आईएसआई अपने एजेंटों को उच्चायोग में वीजा अधिकारी या अन्य पदों पर तैनात करता रहा है। उन्हें भारत में जासूसी के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है और फिर फर्जी पहचान और पासपोर्ट के जरिए भारत भेजा जाता है। वीजा प्रक्रिया के दौरान वे ऐसे भारतीयों की तलाश करते हैं जो सेना या अर्धसैनिक बलों से जुड़े हों। इसके बदले उन्हें आसानी से वीजा दिलवाया जाता है। बदले में ये भारतीय नागरिक आईएसआई एजेंटों को सिम कार्ड या जरूरी सूचनाएं भी उपलब्ध कराते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मई 2020 में एक बड़े जासूसी प्लॉट का भी पर्दाफाश किया था, जिसमें वीजा अधिकारियों के रूप में तैनात 2 आईएसआई एजेंट आबिद हुसैन और ताहिर खान भारत में सक्रिय पाए गए थे। इसके बाद पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई थी। 2021 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी वीजा अधिकारी आईएसआई के लिए काम करता मिला। 2016 में दिल्ली पुलिस ने महमूद अख्तर नाम के एक आईएसआई अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा था, जो उच्चायोग में वीजा अधिकारी बनकर जासूसी कर रहा था। राजनयिक छूट के चलते उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन इसके 2 भारतीय सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में आए, जिससे आईएसआई के नेटवर्क और काम करने के तरीके का खुलासा हुआ। इस घटनाओं से ये साफ है कि पाकिस्तान का खुफिया तंत्र भारत में लंबे समय से जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। हर बार एक नया नाम, एक नया चेहरा, लेकिन वही पुरानी साजिश, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की। सवाल ये है कि कब तक पाकिस्तान अपने राजनयिक संबंधों की आड़ में जासूसी करेगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा। भारत को अब और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं, अब राजधानी में भी अपनी चालें चल रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।